तो हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले हैं। और एनसीईआरटी बुक में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली आज 2.2 पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से। और भी सवाल जितने भी थे मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर यदि आपने अभी तक वो सवाल नहीं देखा है तो आप जाके वो सवाल को देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 2.2 के 11 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे क्वेश्चंस हमने बता रखे हैं, इसी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी बेसिक्स था इस चैनल से, सॉरी, जितना भी बेसिक्स था इस बुक से प्रश्नावली 2.2 के सारे बेसिक्स मैंने क्लियर करके बता रखे हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम क्या करते हैं सर, ये 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आप पेशेंस रखेंगे कि इस चैप्टर से आपको एक भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा आपके मन में कि जो आपको कंफ्यूज करेगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियो सर्च किए होंगे जिनमें से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ सीखने को नहीं मिला होगा। तो आज आपके मन के सारे डाउट्स यहाँ पर क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है सर, 11 नंबर का। तो हम चलते हैं सवाल की ओर और आप देखेंगे कि सर सवाल क्या कहता है। 11 नंबर का सवाल है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि प्रश्नावली 2.2 का जो है सर 11 नंबर से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन जो कहता है सर आपका, वो कहता है कि tan इनवर्स 2 cos, क्या कहता है सर, आप ध्यान से देखेंगे। tan इनवर्स 2 cos, फिर क्वेश्चन दिया हुआ है सर 2 sin इनवर्स 1/2 दिया हुआ है सर। बस नॉर्मल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आपके मन में एक भी डाउट ऐसा नहीं बचेगा कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। सर क्वेश्चन दे रखा है 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। और हम लोगों ने पढ़ा सर प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं, हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू भी पढ़ रखा है सर कि प्रिंसिपल वैल्यू किसे कहते हैं। और हम लोगों को ये भी पता है सर, अगर यदि हम कोई सवाल कोष्ट वाला, अगर हम बड़े कोष्ट, छोटे कोष्ट, मझली कोष्ट वाला यूज करते हैं, जब सवाल के बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उनमें से सबसे पहले हम कोष्ट का काम करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए सर। सबसे पहले ये बड़ी कोष्ट है, ये मझली कोष्ट है, सबसे पहले हम मझली कोष्ट, छोटी कोष्ट का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप ध्यान देंगे कि सर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं कि यहाँ पर तो आपका tan इनवर्स एक्स तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये आपका सर ये 2 cos रहेगा। अब क्या करते हैं, ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है सर, आपको पता है कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 है, आपने टेबल याद किया होगा। और आप कहेंगे कि सर साइन जो है, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 है। तो आप कहेंगे कि सर साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो 1/2 होता है। तो चलिए अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं सर 2 गुना साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है या नहीं। तो मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहूँगा क्योंकि आपके मन में एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैं एक बात कहूँगा कि सर यहाँ पर साइन इनवर्स है, अगर यहाँ साइन एक्स आ जाए, क्या साइन इनवर्स साइन एक्स फॉर्मूला पर नहीं बैठ जाएगा? कहेंगे सर बिल्कुल बैठेगा। तो आप सोचिए कि साइन ए के रूप में सोचिए कि साइन कितने डिग्री का मान 1/2 है। आप कहेंगे कि सर साइन 30 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सर कि साइन जो है वो 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। और 30 डिग्री का रेडियन जो होता है सर, वो क्या होता है, π/6 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ सर कि साइन 30 डिग्री की जगह π/6 इजिकल टू 1/2। क्या सर 1/2 के जगह हम π/6 रख सकते हैं यहाँ पर? आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो साइन इनवर्स अपना जगह पर रहा और यहाँ पर 1/2 के जगह सर ये टोटल को हम रख देंगे, तो यहाँ पर साइन इनवर्स π/6 हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर जैसे आप वैल्यू रखें, ये तो फॉर्मूला पर बैठ गया। कौन सा फॉर्मूला पर बैठ गया? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सर साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, tan इनवर्स एक्स बराबर, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो वही फॉर्मूला पर बैठ गया। तो अब क्या करते हैं सर, आप यहाँ देखेंगे कि tan इनवर्स और आपका जो हो जाएगा सर यहाँ पर 2 cos, उसके बाद आपका क्या होगा सर, 2 cos के बाद 2 गुना, ये तो साइन साइन हटेगा, π/, क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, π/6 हो जाएगा। ध्यान देंगे आप, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। π/6 आप देखेंगे कि ये 2 से कटेगा ना सर 3 बार में। तो अब क्या है सर, आगे का मैं स्टेप बढ़ रहा हूँ, आप ध्यान देंगे
यहाँ से जो आपका होगा सर वो 2 cos π/3 क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर π/3 हो जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे कि सर अब यहाँ क्या करेंगे। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि π/3 का मतलब सर क्या होता है, वो होता है 60 डिग्री। π/3 मतलब 60 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू रखना है, कौन सा वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर जो है सर cos π/3 है, तो इसका मतलब cos 60 डिग्री है। और cos 60 डिग्री का वैल्यू सर आपको पता होगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सर कि cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। क्या सर, हम cos 60 डिग्री, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 60 डिग्री का रेडियन π/3 होता है, इसलिए ना cos 60 डिग्री की जगह π/3, तो यहाँ पर π/3 है ना सर, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, cos π/3 की जगह 1/2 रख सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं सर कि tan इनवर्स, और यहाँ जो आपका होगा 2 गुना, और ये cos π/3 की जगह जो है सर जी 1/2 हम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 1/2 रख रहे हैं। तो ये 2 से 2 खत्म। अब क्या बचा सर आपका जो अब बचा सर वो यहाँ से 1 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब तो हमको सर जी tan इनवर्स x बड़ा x होता है, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा tan इनवर्स 1 आ गया। अब यहाँ पर भी गौर करिए कि tan इनवर्स बता रहा, आपको याद रखना पड़ेगा कि इनवर्स का मतलब ये हुआ कि सर कितने डिग्री का वैल्यू 1 है। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि tan के रूप में आप सोच सकते हैं कि tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 है। आप कहेंगे कि सर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर tan 45 मतलब कि tan π/4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर कि tan इनवर्स, यहाँ से हम लिख रहे हैं सर कि tan इनवर्स tan π/4। आप कहेंगे कि सर आप ये क्यों लिख दिए tan π/4, क्यों, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 की जगह tan π/4, फिर ये फॉर्मूला पर बैठ गया आपका कि tan इनवर्स tan x बराबर क्या होगा सर, x हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे π/4 हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा सर, π/4 होगा। एक भी डाउट आपके मन में नहीं बचा होगा। कहीं क्या किए सर, कुछ नहीं किए। सबसे पहले हम लोगों ने छोटे कोष्ठ का क्या किया, सॉल्यूशन किया कि साइन के रूप में मैंने सोचा कि सर साइन कितने डिग्री का मान 1/2 है, मैंने वैल्यू पुट किया और यहाँ से जो हुआ वो आपको समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। आपको ये क्वेश्चन में भी एक भी डाउट नहीं बचेगा सर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है और वो आप देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा सर कि आप जाके सारणी जरूर याद कर लेंगे। आप कहेंगे सर कौन सा सारणी याद करेंगे, वही साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है सर, और 12 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं कि 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो कॉट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे, समझ रहे हैं बात को। कॉट आपका दिया हुआ सर tan इनवर्स ए प्लस जो दिया हुआ सर आपका वो कॉट इनवर्स ये दिया हुआ है। बस नॉर्मल क्वेश्चन है, यही दिया हुआ है कि सर कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, अगर यदि आप लोगों ने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा होगा अभी तक तो आपको पता होगा। आप लोग का एग्जाम फरवरी में है, तो इतना तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे कि सर जी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। आप लोगों ने पढ़ा है। तो मैं क्या करता हूँ सर, इसको फार्मूला पर बैठा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ सर जी कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है सर, वो π/2 होता है। क्या सर जी, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स π/2। आप कहेंगे बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर यहाँ तो a है यहाँ x है, कौन से हमको कोई मतलब नहीं होता है, कौन में कुछ भी दिया हुआ है, सेम कंडीशन है, तो भाई सब ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ सर कि यहाँ से मैं लिख लेता हूँ आपका सर कॉट और π/2, क्या लिखता हूँ सर, कॉट π/2। अब कहेंगे सर अब क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, कॉट मतलब 90 डिग्री, कॉट कितने, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये आप पढ़े हुए हैं सर जी कि कॉट थीटा बराबर जो होता है वो आपका होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको इसी रूप में तोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉट थीटा बराबर कोस थीटा बटे थीटा की जगह क्या है सर, ये π/2 है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ π/2 बटे साइन π/2।
2। अब आपको ये भी पता होगा कि सर पाई बाई 2 मतलब जो होता है वो क्या होता है, पाई बाई 2 का मतलब आपका 90 डिग्री होता है। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सर cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता है कि सर साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, आसान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर भी आप ध्यान देंगे सर कि कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर सब क्वेश्चन जो है आपको समझ में आएगा। और उसके बाद मैं कहता हूँ सर कि 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा। वो क्वेश्चन क्या है सर, मैं लिखता हूँ, आप ध्यान देंगे कि 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है सर आपका कि tan 1/2 है ना सर, tan 1/2 साइन इनवर्स क्या दिया हुआ सर, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दिया हुआ है सर आपका प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चा इसी में घबरा जाएगा, सर पते नहीं चल रहा कि करेंगे तो करेंगे क्या। यहाँ पर इतना सारा चीज है, कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 tan इनवर्स एक्स का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 2 tan इनवर्स एक्स का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोगों ने 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि 2x/1 प्लस tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और आपको भी याद होगा। तो वो फार्मूला क्या है सर, सिंपल मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये फार्मूला पर बैठेगा, यहाँ पर ये फार्मूला पर बैठेगा। आप कहेंगे कि सर फार्मूला याद नहीं है, जरा लिख के बताइए, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है सर कि 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वो क्या है फार्मूला सर, साइन इनवर्स 2x/1 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं सर कि 2 tan इनवर्स एक्स का फिर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फिर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा हुआ है। क्या सर हम इसके जगह हम ये रख सकते हैं सर, इसके जगह जो है ये रख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं सर, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं सर, ये टोटल की जगह हम 2 tan इनवर्स एक्स रखते हैं यहाँ पर। तो आप ध्यान देंगे सर क्या कर रहे हैं, यहाँ से हो गया tan 1/2 और यहाँ टोटल की जगह सर हम 2 tan इनवर्स एक्स रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं सर, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस इसके जगह फिर हम रख रहे हैं 2 tan इनवर्स मेरा क्या होगा, एक्स हो जाएगा। अब कहेंगे कि सर अब क्या करेंगे, आप जरा बताइए थोड़ा डिटेल्स में। तो आप देखिए सर 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए कोष्ट के अंदर। अब क्या बचता है वो आप देखेंगे सर कि tan, जब हम कर देते हैं सर इसके अंदर गुना, तो 1/2 गुना 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 गुना 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे सर ये 2 से ये 2 से खत्म, ये 2 से ये 2 से खत्म। सॉरी, यहाँ पर x नहीं होगा सर, यहाँ पर आपका y होगा। क्या होगा सर, यहाँ पर आपका y हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे स्टेप क्या करते हैं सर कि जो बचा हुआ रूट के अंदर उसको हम बाहर करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सर ये tan बचा, उसके बाद जो बचा सर ये बचा और ये बचा, तो tan इनवर्स x है ना सर, tan इनवर्स x प्लस मेरा जो बचा वो सर tan इनवर्स y बचा। अब कहेंगे कि सर अब क्या करेंगे, जरा डिटेल्स में समझाइए। अब आप लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब नहीं याद है तो मैं लिख कर बताता हूँ कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद भी होगा आप लोगों को सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। क्या सर हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जगह हम इतना रख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं सर। इसके जगह सर, इसके जगह इतना हम रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे कि tan, कुछ नहीं, बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में।
सर यहाँ से आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 - x इंटू वाई। आप कहेंगे सर जैसे हमने रखा, अब कहेंगे आप जैसे हमने रखा तो अब ये तो फार्मूला पर बैठ गया। अब ये कौन फार्मूला पर बैठ गया? ये tan इनवर्स tan x बराबर x जो हमने पढ़ रखा है। तो tan इनवर्स tan ये दोनों सर जी हटेगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा केवल। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्या बचेगा सर? यहाँ पर आप लिख देंगे कि x प्लस वाई बाई 1 - x इंटू वाई, मेरा ये आंसर हो जाएगा। इसमें भी कोई डाउट आपके मन में नहीं बचा होगा। क्या किए सर? इसके जगह फॉर्मूला जो रीजन था सारा का सारा रीजन मैंने दे दिया कि फॉर्मूला था, इसके जगह 2 tan इनवर्स x पुट किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ क्या किया कि कटाने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचा, और यहाँ मेरा फॉर्मूला पर बैठ गया tan इनवर्स x बड़ा x। खेल खत्म करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान और सरल तरीका से। तो वो क्वेश्चन क्या है सर? मैं उस क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूँ, और उसमें भी आपके मन में एक भी डाउट ऐसा नहीं बचेगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्लास नहीं चलता है। एक भी डाउट आपके मन में नहीं बचने वाला है। कोई भी डाउट्स है, कोई भी यहाँ पर आप फंसेंगे जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट हमको पता है, और वो पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करके चलता हूँ। तो वो आपका जो है 14 नंबर का क्वेश्चन सर, वो क्या कहता है आप ध्यान देंगे। 14 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है आपका वो कि सर साइन इनवर्स 1/5 क्या कहता है सर? ध्यान देंगे, साइन इनवर्स 1/5 दिया है, प्लस कोस इनवर्स एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्लस कोस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, इजिकल टू 1 दिया गया है। तो कहता है सर जी x इजिकल टू वाट? यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x कोस इनवर्स है ना सर, इतना इतना दिया है। तो क्या कहता है कि साइन इनवर्स 1/x प्लस कोस इनवर्स x इजिकल टू 1, और x बराबर वाट, मतलब पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं सर? सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स 1/5, इसी सवाल को मैं उतार रहा हूँ। अब ध्यान देंगे कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू सर 1 दिया हुआ। अब सबसे पहले करना कुछ नहीं है, ये वाला साइन को उठा के सर यहाँ रख दीजिए। क्या कर रहे हैं? ये वाला साइन मल्टीप्लाई के रूप में, अब आप जानते हैं कि गुना के रूप में जब बराबर के इस पार होता है तो डिवाइड होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं सर? इसमें डिवाइड कर देते हैं। हाँ ना सर, देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे यहाँ पर। 1/5 प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ पर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर जी? ध्यान देंगे, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू जो होता है सर? साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? साइन इनवर्स आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पूछ रहा है कि सर x का वैल्यू क्या होगा। तो आप ध्यान देंगे सर, आप ध्यान देंगे कि साइन इनवर्स का मतलब क्या हुआ। हमने अभी जस्ट कहा कि इनवर्स बता रहा है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब जानते हैं सर कि साइन जो है, मतलब सॉरी, साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो आप जानते हैं कि सर ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है सर वो 1 होता है, और 90 डिग्री का रेडियन जो होता है सर वो π/2 होता है। और सर साइन है ना, साइन π/2 इज इक्वल टू 1। क्या सर 1 के यहाँ पर साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है सर? साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि 1 के जगह सर साइन π/2 रख सकते हैं, या ऐसे आप समझ लीजिए कि साइन इनवर्स है, अगर साइन एक्स आ जाए तो क्या वो साइन इनवर्स एक्स पर नहीं बैठ जाएगा? खैर उतना डिटेल्स में नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सर ये तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या कहते हैं? π/2 कहते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे सर, क्या दिक्कत है? यहाँ पर उतना डिटेल्स में नहीं जाना है। यहाँ पर देख लीजिए सर क्या होता है, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री का वैल्यू मतलब π/2, यहाँ क्या कर देते हैं? π/2। आप जरा ध्यान दीजिए सर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू कोई नियम नहीं देख रहा, नियम एक ही देख रहा है, π/2 की जगह क्या रख सकते हैं। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है सर, वो क्या फॉर्मूला है?
हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर जो होता है सर जी, वो पाई बाय 2 होता है। क्या होता है सर? पाई बाय 2। क्या पाई बाय 2 की जगह इतना रख सकते हैं? अब कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं, तो रखिए ना सर, क्या दिक्कत है यहाँ पर? साइन इनवर्स 1/5 आपका 5 प्लस आपका जो हो जाएगा सर कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 की जगह हम रख रहे हैं यहाँ पर सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये कोस इनवर्स खत्म। अब क्या बचेगा सर? अब बचेगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस आपका बचेगा सर कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बचेगा। सॉरी, यहाँ पर तो कॉस खत्म ही हो गया था, तो ये नहीं बचेगा। क्या बचेगा आपका? ओनली आपका बचेगा सर जी साइन इनवर्स 1/5। अब कहेंगे सर कि इधर भी साइन है इधर भी साइन, तो कटान दीजिए सर, कटान दीजिए, क्या दिक्कत है? अब बचा क्या? x बराबर 1/5। तो अब यहाँ लिख देंगे कि हमारा जो आंसर आया सर वो x बराबर 1/5 आया आंसर। यही मेरा आंसर है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया सर कि साइन को इधर भेज दिए। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और हम इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे 90 डिग्री का पाई बाय 2 लेंगे। पाई बाय 2 लिया, और ये कॉस को हटाने के लिए हम पाई बाय 2 का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, उसको रख दिया। खेल खत्म करिए, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी डाउट था सर मैंने यहाँ पर क्लियर करवा दिया, और आपके मन में एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो सर सबसे पहले हम क्या करते हैं ध्यान देंगे, और आपका जो बचा हुआ लास्ट 15 नंबर का क्वेश्चन वो क्या कहता है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है सर जी। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है सर वो tan इनवर्स x-1 क्या दिया है सर? x-1 बाई x+2 दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है आपका सर जी tan इनवर्स x+1 बाई x+2 दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट करता हूँ सर। क्या दिया? इज इक्वल टू पाई बाय 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ सर? पाई बाय 2 दिया हुआ है। और यहाँ पर भी सर x का वैल्यू पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया x-1 बाई x+2 प्लस और x+1 बाई x+2 दिया हुआ है। यहाँ पर भी बोल रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करिए। क्या बोल रहा है सर जी? x का वैल्यू फाइंड करिए। तो हम कहते हैं कि सर हम लोगों ने फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई होता है। ये फॉर्मूला बार बार मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद करिए। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे सवाल क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में नहीं आएगा। ये फॉर्मूला पर बैठा हुआ है, समझ रहे हैं बात को? आप कहेंगे किस फॉर्मूला पर बैठा है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर। क्या पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है सर वो आपका क्या होता है सर? tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई होता है। क्या सर इतना पर ये है, इस पर नहीं बैठा देंगे? आप कहेंगे बैठा देंगे। और ये भी ध्यान में रखना कि x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, x की जगह x का वैल्यू रखेंगे, y की जगह y का वैल्यू रखेंगे। कहेंगे सर बैठाइए ना, क्या दिक्कत है? तो चलिए बैठाते हैं सर। क्या है यहाँ पर हम कर देते हैं tan, यहाँ पर हम कर देते हैं सर tan इनवर्स तो x प्लस वाई। x की जगह क्या है सर? x-1/x+2 प्लस y की जगह क्या है सर? x+1 बाई x+2 है। फिर मैं करता हूँ अब नीचे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब इसी दोनों का मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस एक्स इंटू क्या देते हैं सर ये वाई, क्या करते हैं x इंटू वाई कर देते हैं यहाँ पर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो यहाँ पर मैं मजरी कोष्ठ का उपयोग करता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या सर हमने जो इसको फॉर्मूला पर तोड़ा, क्या आपको ये सॉल्यूशन करने नहीं आता है? क्या आप भिन्न का जोड़ नहीं जानते हैं? क्या आप भिन्न का घटाव नहीं जानते? हम लोगों ने बचपन से सीखा कि सर भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, दोनों तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे। तो क्या करते हैं सर, ध्यान देंगे। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से मैं करता हूँ सर कि tan इनवर्स, अब देखिए सर क्या करता हूँ, x+2 आपका हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा? x+2 क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ इससे इसमें डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा? अब ध्यान देंगे सर कि x+2 का जो है यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका x-2 होगा। ध्यान देंगे, क्या बोल रहे हैं सर? x-2 होगा।
और यहाँ पर भी आपका x माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो सर आपका जो होगा वो x माइनस टू और यहाँ जो होगा सर वो x प्लस टू हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये माइनस माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला बचेगा, तो प्लस वाला को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सर x प्लस टू, ऊपर में क्या दिया हुआ है सर x माइनस वन दिया हुआ है, फिर आप यहाँ प्लस करेंगे, फिर उसके बाद x प्लस टू से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो x प्लस टू वाला कटेगा और आपका क्या बचेगा x माइनस टू वाला बचेगा। x माइनस टू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपका x माइनस टू हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका x प्लस वन हो जाएगा। अब नीचे वाला को भी हम उसी प्रकार कर लेते हैं कि यहाँ से भी आप कॉमन लेंगे सर, तो यहाँ पर भी आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा x माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पर आपका x प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ आप कॉमन लेंगे तो x माइनस टू और x प्लस टू हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, एक से एक में डिवाइड देंगे तो सर यही मिलेगा, जब यही मिलेगा तो इसको ऊपर वाले संख्या से गुना करेंगे, एक से गुना करेंगे तो सर ये टोटल ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस टू फिर x प्लस टू आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है सर, अब ये टोटल दोनों से इसमें डिवाइड देंगे तो दोनों खत्म हो जाएगा। अब ऊपर वाला बचेगा, क्या है ऊपर वाला x माइनस वन है और यहाँ पर x प्लस वन है। ठीक है सर, x प्लस वन है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, है ना, क्या करेंगे इसको अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन तो आपको करने आता ही है सर, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्या करते हैं सर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे जो फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन जब करने जाते हैं सर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। tan इनवर्स तो ऑलरेडी यहाँ है, अब यहाँ से आपको गुना करने भी आना चाहिए। अब ये नहीं कि इसको भी हम बताते फिर, क्या समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना। तो गुना करने तो आप जानते हैं कि सर इस वाले पद को दोनों के साथ गुना करते हैं, इस वाले के पद को दोनों के साथ गुना करते हैं, फिर इसको दोनों के साथ गुना करने आता ही है। तो x से आप x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा सर आपका x स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका जो हो जाएगा सर माइनस x हो जाएगा, फिर आपका जो होगा वो प्लस टू एक्स हो जाएगा, फिर आपको जो होगा वो माइनस टू हो जाएगा सर, फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर। फिर आप इससे कर रहे हैं तो x को x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और फिर x को वन से गुना करेंगे तो सर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। फिर दो को सर जी यहाँ पर, फिर दो को आप माइनस दो गुना x करेंगे तो सर माइनस टू एक्स हो जाएगा, फिर दो को वन से गुना करेंगे तो सर माइनस दो हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे वाला को वही काम करते हैं, नीचे वाला को भी सर वही काम करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि ये वाला कटेगा। अब बाकी इसको सर करके लिखे, अब नीचे वाला को भी जो बचा हुआ है सर उसको भी हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स को दो से गुना करेंगे तो क्या होगा सर प्लस टू एक्स होगा, माइनस दो को एक्स से गुना करेंगे तो क्या होगा सर माइनस टू एक्स होगा, माइनस दो को दो से गुना करेंगे माइनस फोर हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इतना माइनस प्लस का नॉलेज होना चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, माइनस प्लस का नॉलेज नहीं होगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हैं। माइनस प्लस बहुत डेंजरस चीज़ है ना, हर एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक भी माइनस प्लस गड़बड़ाया तो सवाल ही गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, मैं डायरेक्ट करके लिखता हूँ उतना आपको पता होना चाहिए। तो माइनस से जब आप सर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस उसको माइनस कर देगा, तो यहाँ से आपका माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको करेंगे तो फिर यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है सर। फिर यहाँ से आप इसको करेंगे माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर अब इसको करेंगे माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है सर, क्या क्या कट रहा है वो हम ध्यान देते हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर यहाँ पर जो है माइनस टू एक्स है प्लस टू एक्स है कटेगा, ठीक है सर। अब फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर प्लस एक्स है और माइनस एक्स है कटेगा, और कोई चीज़ कटने वाला है, आप कहेंगे सर अब तो नहीं कटेगा क्योंकि माइनस दो है। आप नीचे भी देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है, माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कटेगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कटेगा, क्या सर कटेगा कि नहीं कटेगा, समझ रहे हैं बात को, माइनस फोर प्लस वन हो जाएगा। अब जो कटने वाला था मैंने कटा दिया, अब जो बचा है सर उसको मैं लिखता हूँ। देखिए सर क्या करते हैं कि tan इनवर्स, ऊपर में मेरा बचा एक्स स्क्वायर, ये बचा और ये बचा, क्या बचा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बचा, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू
-2 -4 हो जाएगा बाय -4 + 1 हो जाएगा बाय -4 + 1 इज इक्वल टू में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि π/2 यहाँ पर भी था, हमने यहाँ नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखेंगे सर π/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी π/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका जो होगा सर वो π/2 होगा, यहाँ पर भी आपका π/2 हो जाएगा। इतना आपको पता है सर, यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब आप ध्यान देंगे थोड़ा सा सर, क्या करते हैं कि ये tan इनवर्स क्या करते हैं कि वो आप ध्यान देंगे, मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा सर कि ये tan इनवर्स x को सर इधर डिवाइड दे दीजिए, हम मल्टीप्लाई के रूप में है क्योंकि हमको x का वैल्यू फाइंड करना। tan इनवर्स x से जब आप इसमें डिवाइड दे देंगे तो 2x² - 4 बाय -4 + 1 इज इक्वल टू फिर आपका जो होगा tan इनवर्स π/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि सर π/2 का जो मतलब होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या सर 90 डिग्री होता है? तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर? इतना भी तो आपको पता होना चाहिए कि tan 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है सर वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और हमको यहाँ पर कह रहा है सर x का वैल्यू फाइंड करने, तो ये tan इनवर्स x को हमने ये कर दिया सर कि π/2 है कि π/4 है। मैं थोड़ा सा देखता हूँ, यहाँ पर π/2 नहीं π/4 है। क्या है सर, π/4 है। यहाँ पर भी क्या है, π/4 है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि गड़बड़ा क्यों रहा है भाई खेल, मतलब π/4 है। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा सर, π/4 होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, π/4 होगा। और आप जानते हैं कि tan π/4 मतलब 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप सर 1 रखेंगे तो यहाँ से आपको 2x² - 4 बाय, है ना, -4 + 1 इज इक्वल टू 1। आप यहाँ से आप तिरिया गुना कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है हमको। इससे टोटल से आप गुना करेंगे तो सर आपका जो निकलेगा वो 2x² - 4 इज इक्वल टू -4 + 1 निकलेगा। अब 4 से उसमें जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा। 1 भी है तो 1 नहीं कटेगा, 1 नहीं कटेगा, है ना। 1 से 1 में आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हम तिरिया गुना कर लें, इतना आ गया। ये 4 को सर उधर आप डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 2x² यहाँ पर आपका बच जाएगा। क्या बचेगा सर, 2x² इज इक्वल टू -4 + 1 + 4। तो ये +4 -4 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से बचा क्या, मैं एक स्टेप और यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2x² इज इक्वल टू +1, तो 2 से इसमें डिवाइड हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा। तो x² इज इक्वल टू आपका 1/2। और आपको ये भी पता है कि सर स्क्वायर उधर जाके रूट होता है, रूट इधर आके स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर उधर हम भेज रहे हैं सर, ध्यान देंगे। x² को हम क्या कर रहे हैं, उधर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर √1/2, रूट से जब 1/2 निकलेगा तो वो आपका क्या निकलेगा, वो जो आपका निकलेगा सर जी +-1/2 निकलेगा। क्या निकलेगा, +-1/√2 निकलेगा। क्या निकलेगा, +-1/√2 निकलेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या सर आंसर है, तो मैं आंसर को भी थोड़ा मिला लेता हूँ। लास्ट नंबर 15 नंबर 2.2 का, कि सर 15 नंबर का आंसर क्या है। तो सर 2.2 का 15 नंबर का आंसर क्या है, 15 नंबर का आंसर जो आपका हो जाएगा सर +-1/√2 है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोगों ने क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा कि सबसे पहले सर हम क्या कर दिए कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर मैंने बैठा दिया। बैठाने के बाद हमने क्या किया सर कि एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम लिया, है ना, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो कटने वाला था कटा दिए। उसके बाद tan इनवर्स x को इधर भेजिए, tan π/40 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना सर, 1 होता है। फिर हमने यहाँ त्रिया गुना करके क्या कर दिया, यहाँ तो कुछ है भाई, सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन करने आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है सर, क्यों नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन किया। यहाँ पर भी आपको एक भी डाउट नहीं बचा होगा। इसमें आज हम यहीं तक बताते हैं क्योंकि हम एक बार में सारा क्वेश्चंस आपको बता देंगे तो आपके माइंड में लोड पड़ जाएगा। सर मैंने जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताया है आप उसको रिवीजन करेंगे। अब जो इसका नेक्स्ट क्लास मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मिलेगा सर वो अगले क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।